पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि राम स्वरूप और उनकी पत्नी प्रेमा लड़के वालों का इंतज़ार करते हैं, उनके लिए कमरा सजाते हैं, उनके लिए नाश्ते पानी का इंतज़ाम करते हैं। अब आगे हम शुरू करते हैं। फिर राम स्वरूप कहते हैं कि हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो उमा से कह देना कि ज़रा करीने से आए, ये लोग ज़रा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानूसी ख्यालों पर। दकियानूसी यानी बेफिजूली बातों पर के बहुत ही गुस्सा आता है। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। यानी जो लड़के वाले हैं वो ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहते हैं। प्रेमा और लड़का राम स्वरूप बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में है। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और उनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी यानी राम स्वरूप को लड़के वालों के जो विचार हैं वो उन्हें पसंद नहीं आते हैं। रतन, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी बाबूजी बाबूजी। राम स्वरूप, क्या है? रतन, कोई आते हैं। राम स्वरूप दरवाजे से झांककर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा, बे आ भी गए। नौकर पर नज़र पड़ती ही, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ़, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अबे उधर नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर जाता है। और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ जाती है। उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा, ओह, ये बाजा वह नीचे ही रख गया कमबख्त। प्रेमा अपने नौकर के लिए कहती हैं। राम स्वरूप, तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ जल्दी। प्रेमा जाती हैं। बाबू राम स्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं। किवाड़ों पर दस्तक। राम स्वरूप हंसते हुए, हाँ हाँ हाँ, आइए आइए, हाँ हाँ हाँ। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना आँखों से लोक चतुराई टपकती है। इन्हीं जो लड़के वाले हैं बहुत ही चतुर दिख रहे हैं। आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी और फितरती हैं, महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खीस नपोरने वाले नौजवानों में से है। खीस नपोरने का अर्थ है कि बेफिजूल की बातों पर बेशर्मी से हंसना, यानी किसी भूल होने पर बेशर्मी से हंसना। आवाज़ पतली है और खिसियाहट भरी, झुकी कमर उनकी खासियत है। रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए, हाँ हाँ, इधर तशरीफ लाइए, इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मगर पेट गिर जा पड़ता है। वो अपने पेट यानी छड़ी जो होती है उनकी वो गिर जाती है। रामस्वरूप, ये बेत लाइए, मुझे दीजिए। कोने में रख देते हैं। सब बैठते हैं। हाँ हाँ, मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खकार कर, नहीं, तांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं? रामस्वरूप, हाँ हाँ हाँ, ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। रामस्वरूप हंसते हुए, हाँ हाँ हाँ, ये लीजिए, आप तो मुझे कांटों पे घसीटने लगे, अब तो आपके यहाँ सेवक ही हैं। हाँ हाँ। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? अब राम स्वरूप जो हैं लड़के वालों की आवभगत में और लग जाते हैं। शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। राम स्वरूप, आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर जी, यही कोई साल 2 साल। राम स्वरूप, साल 2 साल? शंकर, हाँ हाँ,
जी 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ, यानी वो हंसता है। गोपाल प्रसाद, बात ये है कि साहब कि ये शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, उन लोगों को उसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसे की वैसी ही भूख रहती थी। मतलब उनका कहने का है कि जो शंकर है 1 साल बीमार हो गया और इस कारण वो उसका उस साल वो फेल हो गया, यानी वो पास नहीं कर पाया। और उसकी बीमारी का कारण कि उसके खाने पीने को बताते हैं कि वो ठीक से खाता पीता नहीं है। रामस्वरूप, कचौड़ियाँ भी तो उस ज़माने में पैसे की 2 आती थीं। गोपाल प्रसाद, जनाब ये हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बलाई आती थी और अकेले 2 आने का हजम करने की ताकत थी। अकेले, और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब ना कोई वॉलीबॉल जानता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल कि कोई कह जाए कि ये लड़का कमज़ोर है। जैसा कि हम जानते हैं कि खेल से हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। गोपाल प्रसाद भी यही बात कहता है कि उस समय खेल कम थे, फिर भी उनका शरीर स्वस्थ था। और आज के समय में खेल भी बहुत अधिक हैं और बच्चे खेलते भी हैं, फिर भी वो कहीं ना कहीं कमज़ोर रह जाते हैं। तो शंकर और रामस्वरूप खीसे न फोड़ते हैं, यानी वो हंसते हैं। रामस्वरूप, जी हाँ, उस ज़माने की बात ही दूसरी थी। हाँ हाँ। अब गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप अपने ज़माने को याद करते हैं और उसी को ठीक ठहराने की कोशिश करते हैं। गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज़ में, और पढ़ाई का ये हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सिटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस ज़माने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था। फर्राटे की आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते हैं। यानी एक बार अगर जिस सीट पे वो बैठ गए, वो उसी सीट पर बैठे हुए वो 12 घंटे पढ़ते रहते थे। और मैट्रिक यानी 8th पास बताया गया है, तो उस समय 8th पास जो बच्चा था वो भी बहुत अच्छी अंग्रेजी जानता था। वो अपने ज़माने को ही सही ठहराते हैं। रामस्वरूप, जी हाँ, ये तो है ही। गोपाल प्रसाद, माफ़ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस ज़माने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। रामस्वरूप, हाँ, जी हाँ, वह तो रंगीन ज़माना था, रंगीन ज़माना। हाँ, इस बात पर शंकर भी हंसता है। गोपाल प्रसाद, एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। गोपाल प्रसाद का बिजनेस से यहाँ मतलब शादी से है, वो शादी को भी बिजनेस मानता है। रामस्वरूप, चौंक कर, बिज समझ कर, ओह अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। उठते हैं, ये सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? रामस्वरूप हंसते हुए, हाँ, तकल्लुफ़ किस बात का? ये तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। हाँ, माफ़ कीजिए ज़रा, अभी हाजिर हुआ, अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद, थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में, आदमी तो भला है, मकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। शंकर जी कुछ खकार कर इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो? कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद ये मानता है कि वो लड़के वाले हैं तो उनको तनकर बैठना चाहिए। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं? रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए हंसते हुए, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद, नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई ये नया फैशन पसंद नहीं।
एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा। रामस्वरूप हंसते हुए कहते, हाँ हाँ कहते तो आप सही हैं। प्याला पकड़ाते हैं। शंकर खकार कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, हूँ सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या। गोपाल प्रसाद अब खूबसूरत लड़कियों पर टोंट कसते हैं। खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, ये ऐसा टैक्स है जनाब की देने वाले चूँ भी ना करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल ये खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। अब लोगों के ज़माने में तो ये कभी उठता भी ना था। इन्हें कि उस समय औरतें जो थीं वो घूंघट किया करती थीं। तस्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू। शंकर, किस मामले में। रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही, ये बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, कैसे भी हो, चाहे पाउडर बगैर लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राज़ी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है ना। गोपाल प्रसाद को लड़कियां बिना पढ़ी लिखी हुई और खूबसूरत भी चाहिए। रामस्वरूप, जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो ये रस्म ही समझिए। रामस्वरूप, हाँ हाँ, ये तो आपके ऊपर भारी एहसान है। ये तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। हाँ हाँ। गोपाल प्रसाद, और जायचा तो मिल ही जाएगा, यानी जनपत्री को कहते हैं। उस समय गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप भी जनपत्री मिलान को मानते थे। रामस्वरूप जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद, ये ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ, ये जो मेरे कानों में भनक पड़ी है ये तो गलत है ना। रामस्वरूप चौंक कर, क्या। गोपाल प्रसाद, ये पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को। बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर। यानी गोपाल प्रसाद कहते हैं, अगर ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की हो तो वो मेम साहब बनकर रहती है और वो घर का कामकाज नहीं करेगी, ऐसा गोपाल प्रसाद मानते हैं। इसलिए उन्हें लड़की पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं चाहिए, केवल 8वां पास ही ठीक है। शंकर, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। रामस्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। यहाँ लड़का भी ये चाहता है कि लड़की उसे कम पढ़ी लिखी मिले। रामस्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को BA MA तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए उन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है। अरे, मर्दों का काम तो है ही पढ़ना, काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगीं, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगीं और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगीं, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं।
इन लड़कियों को पॉलिटिक्स में जाना भी सही नहीं समझते हैं। उन्हें लगता है कि अंग्रेजी बोलने वाली या लड़की गृहस्थी अच्छे से नहीं चला सकती है। उनका मानना है कि ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की अच्छी गृहिणी नहीं हो सकती। ये उनका मानना बिल्कुल ही गलत था। रामस्वरूप जी हाँ, और मर्द की दाढ़ी होती है, औरत के नहीं। हाँ हाँ हाँ। रामस्वरूप भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। अब हम चैप्टर यहाँ पर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो तीसरी वीडियो बनाकर आपको भेज दी जाएगी। ये हमारी दूसरी वीडियो है। आप लोग पहली वीडियो मैंने बनाकर भेज चुकी हूँ, वो आप सब लोग सारे बच्चे पढ़ लें और सुन लें।